हेलो एवरीवन। जब भी मीठा खाने का मन हो तो बस 12 मिनट में बनाए यह बेसन का मीठा सा रेसिपी, जिसका लोकल भाषा में कहा जाता है लट्ठो। बिहार का यह काफ़ी फेमस रेसिपी है और ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी सा, स्वादिष्ट सा, मीठा सा लगता है और बच्चों को ये बेहद पसंद आती है। और सिर्फ आधा केजी बेसन में मैंने 2 केजी लट्ठो बनाया है और इसे आप डब्बों में ऐसे भरकर कई महीनों तक भी रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है और जब भी आपको खाने का मन करे मीठे में, आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो सिर्फ 2 चीज़ों से बना यह बिहार का बड़ा ही प्रसिद्ध लट्ठो कैसे बनाते हैं सीखते हैं। तो सबसे पहले इसे क्या करना होता है कि बेसन को अच्छी तरह से गूंद कर इसे तलते हैं। तो ये रहा तला हुआ और तलने के बाद इसे गुड़ के साथ कोटिंग किया जाता है और ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये बिल्कुल क्रैक आ चुका है इसमें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक भगोना लिया है, यानी पतीला लिया है और इसमें 3 चम्मच, बड़े चम्मच से 3 चम्मच बेसन डाला है और इसमें डाल दिया है लगभग आधा चम्मच बेकिंग सोडा। खाने का सोडा होता है, मीठा सोडा जिसे कहते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके 2 बार टोटल डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। तो दोनों मिलाकर आधा चम्मच ही हुआ। तो इसे अच्छी तरह से मिला देंगे डालने के बाद। इसे चना बेसन में ही बनाया जाता है। ये काफ़ी बढ़िया सा पारंपरिक ये व्यंजन है। तो इसे जब भी बनाएं चना बेसन में ही बनाएं। तो इसे अच्छी तरह से पहले हाथ से मिला देंगे और हाथ से मिलाने के बाद ठंडे पानी से इसे गूंदेंगे। पानी काफ़ी कम मात्रा में आपको लेना है क्योंकि ये काफ़ी जल्द ही गीला हो जाता है। तो इसलिए आपको कम मात्रा में ही पानी थोड़ा सा लेना है और गूंदते जाना है। और ये काफ़ी कम टाइम में ये गूंद भी चुका होता है। 1 मिनट काफ़ी होता है गूंदने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको पूरा मसलते हुए आपको बेसन को गूंद लेना है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेते हुए इसे गूंदेंगे। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से गूंद चुका है। थोड़ा सा डो हार्ड ही तैयार करना है, टाइट सा, गीला नहीं करना है। और ऊपर से 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल लेंगे, यानी रिफाइंड तेल लेंगे और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि अंदर से भी हल्का सा क्रिस्पी सा और सॉफ्ट सा बना रहे। तो ये हमारा बेसन का आटा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसे छोटा छोटा सा बॉल इसका तैयार करेंगे। तो बॉल्स तैयार करने से पहले फिंगर्स में अच्छी तरह से ऑयल लगा देंगे ताकि जो बेसन है वो हाथों में चिपके नहीं। तो मैंने अच्छी तरह से फिंगर्स में ऑयल लगा दिया है। अब इसका छोटा छोटा सा बॉल्स तैयार करेंगे, यानी छोटा छोटा सा लोई तैयार करेंगे। छोटा छोटा सा लोई यानी कि बॉल से मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे बिल्कुल अच्छी तरह से चिकना भी कर लेंगे गोल गोल घुमाते हुए। और अब आप देख सकते हैं सभी बॉल्स को मैंने गोल गोल कर दिया है और अब इसका शेप चलते हैं, बनाते हैं। तो इसे अच्छी तरह से फिंगर में लेंगे एक बॉल्स को और इसे बस लंबा लंबा घुमाते जाएंगे। बड़ा ही आसानी से ये घूम जाता है। तो रोल रोल करते जाना है और इस तरह से आप देखिए लंबा सा शेप हो चुका है। अगर आप इसे तोड़ना चाहते हैं, छोटा छोटा सा साइज बनाना चाहते हैं तो वैसे भी तोड़ कर बना सकते हैं। और हल्का सा इस तरह से इसको घुमा देना है, हल्का हल्का सा घुमाना है। आप चाहें तो नहीं भी घुमा सकते हैं, लेकिन हल्का सा घुमाने से ज़्यादा क्रिस्पी सा बनता है। तेल में जाने के बाद ये काफ़ी बढ़िया सा इसका लुक आता है। तो इस तरह से मैंने छोटा छोटा साइज में भी
बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं छोटा साइज में, और आप चाहें तो बड़ा साइज भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बड़ा छोटा दोनों साइज में बना रही हूँ। ये देख सकते हैं आप। तो मेरी सारी बन चुकी है, मैंने सभी को शेप दे दिया है, बड़ा सा छोटा सा सभी को मैंने दे दिया है अपने अपने शेप में। तो ये देख सकते हैं ये छोटा वाला साइज है। और अब इसे फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए हमेशा रिफाइंड ऑयल या तो फिर आप डालडा का प्रयोग करें, सरसों तेल में कभी भी आप इसे ना फ्राई करें। तो सरसों तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि तेल को चेक करूँगी कि ये तेल अच्छी तरह से गर्म है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि छोटा सा बिल्कुल जो हमने बेसन का टुकड़ा लिया है उसे इसमें डाल दिया है, बिल्कुल छोटा सा, और इसे चेक कर लिया है मैंने। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से तैर रहा है तेल में। तो ये अच्छी तरह से इसका मतलब तेल गर्म है। तो मैं अब सभी को तलना स्टार्ट करूँगी। तो एक एक करते हुए आप डालते जाएं। तो आपको ये ध्यान देना है कि कढ़ाई में कितना तेल है उसी के मात्रा के अनुसार इसे तलना है। जैसे कढ़ाई में अगर कम तेल है तो कम मात्रा में इसे तलें थोड़ा थोड़ा करते हुए, और अधिक मात्रा में अगर तेल है तो आप एक साथ में सारा तल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 बार में तलने वाली हूँ क्योंकि मैंने बिल्कुल कम ही तेल डाला है। और इस तरह से डालकर आपको मीडियम आंच पर यानी कि मध्यम आंच पर लगातार इसे चलाते जाना है। और आप देख सकते हैं इसमें क्रैक आने लग चुका है, और इसी तरह से पलटते जाना है। और थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं इस तरह से ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है। तो अब इसे निकाल लेंगे। तो सभी को मैं निकाल रही हूँ। और अब और भी जो बचे हुए हैं उसे भी मैं अब तल रही हूँ। तो इसी तरह से मैं 2 भाग में तल रही हूँ। और आप कितने भागों में इसे तलना पसंद करेंगे आपका तेल के अनुसार ये डिपेंड करेगा। तो इसी तरह से आपको तल लेना है, पलटते हुए मध्यम आंच पर अच्छी तरह से पका लेना है और निकाल लेना है। तो सभी को मैंने अच्छी तरह से तल लिया है, और अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये क्रिस्पी सा हो चुका है, और इसमें क्रैक भी आ चुका है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो अब ये अच्छी तरह से पक चुका है, फ्राई करके मैंने निकाल लिया है। और अब मैंने यहाँ पे काला वाला गुड़ लिया है। मैं ज़्यादातर रेसिपी काले वाले गुड़ में ही बनाया करती हूँ और ख़ुद भी खाया करती हूँ। तो काला वाला गुड़ को अच्छी तरह से पहले तोड़ लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में। आप अधिक मात्रा में तोड़ सकते हैं, जितना आप इसका भुरभुरा बनाए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने सिर्फ छोटा छोटा टुकड़ा ही किया है, और अब इसे गर्म कढ़ाई में डालूंगी। तो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे 3 कप ले रही हूँ काला वाला गुड़ और आधा कप पानी। इसमें पानी बिल्कुल कम ही डालें, अधिक मात्रा में आप डाल लेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा बनाने में। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 कप लगभग गुड़ लिया है, और उसी 3 कप के अनुसार आधा कप लिया है पानी। अब जैसे जैसे ये मेल्ट होते जाएगा वैसे वैसे पानी इसमें से खुद ब खुद रिलीज होते जाएगा। तो इसी तरह से आपको चलाते रहना है मीडियम आंच पे यानी मध्यम आंच पर।
और कुछ देर बाद आप देख सकते हैं इस तरह से बॉयल होने लग जाएगा। तो इसे फिर चला लेंगे अच्छी तरह से। और थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मेल्ट होना शुरू हो चुका है। तो इसी तरह से मेल्ट जब होने लग जाए तो आंच को मीडियम आंच पे ही रखना है। और कुछ देर बाद आप देख सकते हैं इसी तरह से ये पकते हुए बिल्कुल फ्लफ़ी सा मुलायम सा हो चुका है। तो इसी टाइम आपको डाल देना है सारा तला हुआ हमने जो बेसन का तैयार किया था स्टिक्स, उसे डालकर और मध्यम आंच पर ही से लगातार चलाते रहना है, पलटते रहना है। और इसी तरह से चलाते चलाते पलटते पलटते आप देख सकते हैं ये जो गुड़ है वो चिपकना शुरू हो जाता है। और थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये क्रीमी सा टेक्सचर आ चुका है। इसका कलर भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसी तरह से आपको चलाते जाना है, पलटते जाना है। और अब यहाँ पे क्या करूँगी कि गैस को ऑफ करूँगी, क्योंकि अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से चिपकना शुरू हो चुका है और जो गुड़ हमारा है वो वाइट वाइट सा दिखना शुरू हो जाता है और थोड़ा सा ना जलने जैसा खुशबू आने लग जाता है। उसी टाइम गैस ऑफ कर देना होता है, यानी धुआं धुआं जैसा निकलना शुरू हो जाता है और बहुत ही लाल और काला जैसा दिखना शुरू हो जाएगा गुड़। तो जब काला जैसा दिखना शुरू हो जाए लास्ट में, जैसे पहले सफ़ेद होगा फिर काला होगा, तो जब काला शुरू हो जाए तो गैस को ऑफ़ कर देंगे और इसी तरह से पलटते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे गैस को ऑफ़ कर दिया है और कुछ देर तक इसे पलटते जाऊंगी। और अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देख सकते हैं ठंडा हो चुका है और कितना बढ़िया सा ये बन चुका है, बिल्कुल मार्केट जैसा, बाज़ार जैसा। जैसे आप बाज़ार में जाते हैं तो ठेलों पर आप देखा करते होंगे ये इस तरह से बिकता रहता है। ये बिल्कुल खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट होता है जो मार्केट में मिलता है। ये बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं और मैं तो ये कहूँगी कि ये बच्चे तो छोड़ो, हर कोई इसे पसंद करेंगे और घर पर बिल्कुल बनाया हुआ साफ़ सुथरा। तो आप भी अपने घरों में गुड़ और बेसन का एक हेल्दी रेसिपी बच्चों को दे सकते हैं और मार्केट का अनहेल्दी और गार्बेज खाने से बच्चों को बचा सकते हैं। तो आप भी इसे ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे आप स्टोर करके 1 से 2 महीने तक भी रख सकते हैं डब्बों में।